अर्पित शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार का इकलौता बेटा, जिसकी जिंदगी में सपनों की कोई कमी नहीं थी। हर दिन कुछ नया सोचता, नए प्लान बनाता, पर हर काम के लिए उसका एक ही जवाब होता, कल करेंगे। सुबह 7 बजे का अलार्म बजता, पर अर्पित उसे स्नूज कर देता। माँ रेखा शर्मा रोज दरवाजे पर खड़ी होकर कहती, बेटा जल्दी उठ, कॉलेज का टाइम हो गया। अर्पित तकिए के नीचे मुंह छुपाकर बोलता, माँ प्लीज 5 मिनट और। 5 मिनट के ये टुकड़े घंटों में बदल जाते, और फिर भाग दौड़ कर कॉलेज जाना, लेट पहुंचना, असाइनमेंट पेंडिंग रखना, यही उसकी दिनचर्या थी। पापा दिनेश शर्मा एक बैंक में क्लर्क थे। सादा जीवन, सच्चे उसूलों वाले इंसान। वो अक्सर कहते, अर्पित समय सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन समय नहीं। पर अर्पित को ये बातें पुरानी पीढ़ी की सीख लगती। उसे लगता, जिंदगी अभी बाकी है, अभी तो बहुत वक्त है। कॉलेज का फाइनल ईयर शुरू हो चुका था। हर स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर गंभीर था। नोट्स बन रहे थे, कोचिंग हो रही थी, और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट की तैयारी। अर्पित के सबसे अच्छे दोस्त अनुज और नेहा दोनों ही पढ़ाई में तेज और मेहनती थे। अनुज हर दिन सुबह उठकर मॉक टेस्ट देता, नेहा इंटरव्यू की तैयारी करती। एक दिन कैंटीन में बैठते हुए अनुज ने कहा, अर्पित कंपनी की लिस्ट आ गई है, टॉप एमएनसीज आ रही हैं यार, अब तो सीरियस हो जा। अर्पित ने चिप्स खाते हुए कहा, अरे भाई अभी तो 2 महीने हैं ना, पूरा पढ़ लूंगा, टेंशन मत लो। नेहा ने टोकते हुए कहा, तू हमेशा कल पे छोड़ देता है, ये 2 महीने भी ऐसे ही निकल जाएंगे। अर्पित हंसते हुए बोला, तुम लोग तो ऐसे टेंशन ले रहे हो जैसे प्लेसमेंट नहीं, शादी का रिश्ता आने वाला हो। सभी हंसे, पर नेहा की आंखों में चिंता थी। एक दिन अर्पित की मां को तेज बुखार हो गया। पापा दफ्तर चले गए थे और डॉक्टर को लाने की जिम्मेदारी अर्पित की थी। बेटा डॉक्टर को फोन कर दिया? मां ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ मां, अभी करता हूं, पहले एक गेम पूरी कर लूं। उसने मोबाइल पर नजरें गड़ा दी। 2 घंटे बीत गए। तब तक मां का बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच गया। पापा लौटे, देखा कि मां की हालत बिगड़ गई है। नाराज होकर अर्पित को डांटा, तू इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? अर्पित चुप रहा, नजरें झुकी हुई। अगली सुबह मां ने एक चिट्ठी टेबल पर रख दी। अर्पित ने पढ़ा, बेटा कल का भरोसा मत कर, जिस दिन मैं चली जाऊंगी उस दिन भी तुम कहोगे कल बात करता, पर शायद वो कल ना आए। समय से बड़ा कोई रिश्ता नहीं मां। उस दिन अर्पित देर तक चुप रहा। प्लेसमेंट का दिन आया। अनुज, नेहा सभी तैयारी में लगे थे। फॉर्मल कपड़े, ब्रीफिंग रिहर्सल, रिज्यूमे अपडेट। अर्पित जैसे तैसे तैयार हुआ, इंटरव्यू रूम में पहुंचा। पहला सवाल, टेल अस योर बिगेस्ट अचीवमेंट। वो चुप रहा। दूसरा सवाल, वह हमें क्यों नियुक्त करना चाहिए? अर्पित की आवाज कांप रही थी। तीसरे राउंड तक पहुंचना तो दूर, पहले में ही रिजेक्ट। वहीं अनुज और नेहा दोनों को ऑफर लेटर मिल गया। कॉलेज कैफे में सब जश्न मना रहे थे। अर्पित अकेला बैठा था, चेहरे पर हार की रेखाएं थीं। अर्पित ने उस रात आईने में खुद को देखा। मैंने क्या किया? आंखों में आंसू भर आए। उसे याद आया, मां की चिट्ठी, पापा की सलाह, दोस्तों की चेतावनी, और खुद का आत्मविश्वास जो अब कहीं खो चुका था। उसने खुद से पूछा, क्या सच में कल कभी आता है? अर्पित ने उस दिन के बाद पहली बार अलार्म बिना स्नूज किए बंद किया। सुबह के 5 बजे थे। कमरे में हल्की सी ठंड थी, लेकिन उसके अंदर आग जल रही थी, खुद को बदलने की। टेबल पर मां की चिट्ठी अब फ्रेम में लग चुकी थी। दीवार पर उसने एक नया चार्ट चिपकाया। सुबह 6 बजे उठना, 6:30 से 8 बजे एप्टीट्यूड प्लस कम्युनिकेशन, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे। कॉलेज सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे 00। कोडिंग प्रैक्टिस रात 10 बजे। खुद से ईमानदारी से बात। हर दिन वो इस रूटीन को फॉलो करता। अनुज भी चौंक गया, तू तो सच में बदल गया है यार। अर्पित मुस्कुराकर कहता, अब कोई भी काम कल के लिए नहीं छोड़ूंगा। 3 महीने बीत गए। अर्पित ने अपने अंदर जो आत्मविश्वास खो दिया था, वो धीरे धीरे लौटने लगा। उसने मॉक इंटरव्यू में भाग लेना शुरू किया। पहले कुछ बार फिर से हकलाया, लेकिन हार नहीं मानी। हर रात खुद को आईने में देखकर कहता, तू कर सकता है। इंटरनेट से पुराने पेपर डाउनलोड किए, एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, बीट प्रोक्रेस्टिनेशन विद अर्पित। स्टूडेंट्स जुड़ने लगे। उसे एक पहचान मिलनी शुरू हुई। नेहा ने कहा, अब तू सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। एक दिन कॉलेज में नोटिस लगा,
टेक्निक्स सॉल्यूशंस कंपनी ऑफ कैंपस ड्राइव, CTC 10 लाख प्रतिवर्ष क्राइटेरिया सभी के लिए खुला। पिछले अस्वीकृत उम्मीदवारों के लिए पुनरावेदन की अनुमति है। अर्पित के लिए ये एक और मौका था, शायद आखिरी। उसने पूरी तैयारी की। 3 दिन तक खुद को कमरे में बंद करके बस प्रैक्टिस करता रहा। इंटरव्यू के दिन अब वो घबराया नहीं। पहला सवाल, टेल अस योर बिगेस्ट मिस्टेक। अर्पित मुस्कुराकर बोला, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल, लेकिन अब वही मेरी सबसे बड़ी सीख है। दूसरा सवाल, हाउ डिड यू ओवरकम इट। उसने अपनी दिनचर्या, चिट्ठी और अपने यूट्यूब चैनल की कहानी सुनाई। पैनल इंप्रेस हो गया। 3 राउंड्स के बाद रिजल्ट आया, सिलेक्टेड। अर्पित सैलरी के पहले चेक के साथ मां के पास गया। मां, अब मैं समझ गया हूं, कल कभी नहीं आता। मां की आंखें भर आईं। पापा ने उसका माथा चूमा और कहा, अब तू खुद ही दूसरों का समय बन गया है बेटा। अर्पित का यूट्यूब चैनल अब लाखों लोगों तक पहुंच चुका था। वो सेमिनार में वक्ता बन गया, स्कूल कॉलेजों में जाता और हर जगह एक ही बात कहता, वो काम जो तुम आज कर सकते हो उसे कल पर टालना अपने भविष्य से धोखा है, क्योंकि कल एक झूठा सपना है जो कभी आता ही नहीं। समय की बर्बादी जीवन की सबसे बड़ी हार है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो आज का सही उपयोग करते हैं। टाल मटोल सिर्फ एक आदत नहीं, एक बीमारी है जिसका इलाज खुद के अंदर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है और ऐसी ही प्रेरणात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी की अगली प्रेरणा यहीं से मिले। धन्यवाद।